गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे सबका पढ़ाई लिखा हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हियर टू लर्न स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सर्किल। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स के लिए। हम लोग सर्किल शुरू कर रहे हैं मतलब कहो तो इसमें जो 6-7 नंबर आते हैं वो गिफ्टेड नंबर होते हैं। ठीक है, 6 से 7 नंबर इसके क्वेश्चंस आते हैं सर्किल का हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर्किल का डेफिनेशन क्या होता है, सर्किल क्या होता है। ठीक है, सर्किल तो आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है, सर्किल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये सर्किल का एग्जांपल दे तो पैसा, कॉइन होता है ना, सिक्का, वो सर्किल होता है। चूड़ी होता है, मम्मी का चूड़ी, वो भी सर्किल होता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ऑल आर सर्किल, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं सर्किल के। ठीक है, तो ये सब सर्किल होते हैं जो गोल दिखने में राउंड दिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। देखो ये इसका जो ये पार्ट दिख रहा है अभी क्या है, सर्किल है। तो सर्किल का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सर्किल। लिख सकते हैं सर्किल, इट इज अ क्लोज्ड कर्व्ड फिगर। क्लोज होगा मतलब पूरा बंद होगा, कर्व फिगर इन अ प्लेन, figure in plane plane which is equidistant from a fixed point, equidistance from a fixed point is known as circle, is known as circle। मतलब क्या हुआ कि एक वैसा कर्व लाइन जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे हो, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सर्किल कहते हैं। अच्छा फिगर, अच्छा ये लिखे थे, अच्छा कोई बात नहीं। इट इज अ क्लोज कर्व फिगर इन अ प्लेन which is equidistant from a fixed point, is known as circle। क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई कर्व लाइन ज्वाइन करता है, कैसा लाइन ज्वाइन करता है, कर्व लाइन। ये आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। पॉइंट का क्या होता है, कलेक्शन होता है। पॉइंट का एक कलेक्शन होता है जो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। कहाँ से, एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, फ्री हैंडेड बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो चलो ऐसा करते हैं, अपने मन से बना लेते हैं कुछ ऐसा फिगर। दिस इज, अब ठीक लग रहा है, इट इज सर्किल। और ये डिस्टेंस जो है वो हर एक जगह पे क्या होगा, लेंथ ये फिक्स होगा। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। ओ, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर और इट इज डिनोटेड बाय ओ। और इसका जो होता है, ये लेंथ जो होता है, सेंटर से लेकर सर्किल तक का जो लेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे दैट फिक्स पॉइंट of a circle that should be inside the circle। ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, सर्किल के अंदर में होना चाहिए। इन अ सर्किल दैट फिक्स पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज नोन एज, इज कॉल्ड रेडियस लिख रहे हैं, इज कॉल्ड सेंटर, सेंटर। इसको क्या कहते हैं, सेंटर, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। एंड द लेंथ फ्रॉम center to the circle is known as सेंटर से लेकर सर्किल तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और इसको हम लोग कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल आर और स्मॉल आर, दोनों चीज़ें से डिनोट की जा सकती है।
इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल का डेफिनेशन हो गया, सर्किल एक क्लोज पाथ होता है, क्लोज लूप होता है, क्लोज पाथ, क्लोज लूप या क्लोज सर्किल बोल सकते हैं, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सर्किल। उसी को हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। एंड दैट फिक्स पॉइंट इज, दैट फिक्स पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड सेंटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वो से डिनोट करते हैं। एंड द लेंथ फ्रॉम सेंटर टू द सर्किल इज नोन एज रेडियस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, दैट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर और स्मॉलर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसमें डिनोट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो है सेकंड। क्या है, सेकंड। क्या है, सेकंड। शुरू करें, ओके। सेकंड, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड क्या लिखेंगे, अलाइन दैट passes through circle in any two distinct point, in any two distinct point। ठीक है, क्या होता है कि सर्किल के किसी भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर पास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। दिख रहा है सबको, सर्किल के किसी भी दो पॉइंट से अगर वो पास करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सेकंड कहते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, किसी भी दो पॉइंट से अगर वो पास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। मतलब कि सेकंड होगा कैसा, ये आपका हो गया सर्किल, यहाँ से एक लाइन को पार कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, लाइन है ना, तो लाइन के दोनों तरफ एरो होगा। इट इज़ P एंड इट इज़ Q, इट इज़ A, इट इज़ P। ये सेंटर हो गया मान लो O। तो सेकंड में क्या होता है कि एक वैसा लाइन जो किसी भी दो पॉइंट पे सर्किल को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, एनी टू पॉइंट्स पे अगर काट रहा है तो हम क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज टेंजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियस तो हो गया आपका, सेकंड हो गया, नेक्स्ट उसके बाद टेंजेंट। आई होप कि आप लोगों को पता होगा सर्किल में कॉर्ड होता है, सर्किल में क्या क्या होता है, कॉर्ड होता है प्लस में, और सर्किल में क्या होता है, कॉर्ड हो गया आपका, डायमीटर हो गया, ये सब चीज़ें तो पता होगा आप लोगों को। ठीक है, सारी चीज़ को धीरे धीरे करके देख लेंगे कि डायमीटर क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कब, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। क्या पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल जो टॉपिक पढ़ना है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसमें आप लोग को पढ़ना है। फिलहाल हम यहाँ पे टेंजेंट की बात करते हैं। तो व्हाट इज टेंजेंट, जैसे ये जो आपका सेकंड है, क्या ये सेकंड जो है, अगर सेकंड को हम धीरे धीरे नीचे लेके आए, सेकंड अगर धीरे धीरे क्या हो, नीचे जाने लगे, तो किसी एक पॉइंट पे ऐसे जगह पे आएगा जहाँ पे सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा। ठीक है, सब दिख रहा है, सब कुछ क्लियर है ना, ओके। तो सर्किल को क्या करें, किसी एक पॉइंट पे काटे। ऐसा भी हो सकता है कि जब इसको नीचे लेते जाएंगे तो सर्किल किसी एक पॉइंट पे काटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, किसी एक पॉइंट पर अगर काटता है तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहते हैं। तो लिखते हैं डेफिनेशन टेंजेंट का क्या होता है, a line that pass through circle in any one point, only one point, in only one point is known as टेंजेंट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। किसी एक पॉइंट पे अगर वो पास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। किसी एक पॉइंट से अगर पास करता है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सर्किल है, छोटा सर्किल बना रहे, ठीक है, और किसी एक पॉइंट पे पास करता है, किसी एक पॉइंट से, दो पॉइंट से नहीं, किसी एक पॉइंट से पास करेगा। दो पॉइंट से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो सेकंड हो जाएगा। किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ एक जगह से वो पार कर रहा है, इस पॉइंट से, तो दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये लाइन आपका क्या हो गया, सेकंड, दिस इज सेकंड एंड दिस इज टेंजेंट।
इसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। सेकंड क्यों कहेंगे, ये 2 पॉइंट पे काट रहा है इसीलिए। और टेंजेंट जब धीरे धीरे नीचे चला जाता है तो वही टेंजेंट बिकम सेकंड, टेंजेंट ही क्या बन जाता है, सेकंड बन जाता है। सही है, क्लियर हो गया। मैंने सर्किल का डेफिनेशन लिखा, सेकंड लिखा और टेंजेंट लिखा। आई होप कि इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हैं जिसको आप समझ रहे हैं। ठीक है, इरेज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कुछ और डेफिनेशन देख लें हम लोग। सबको क्लियर है ना, इरेज कर दें। ओके, हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, सर्किल पढ़े तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग नोट करेंगे। पहला जो है उसमें क्या लिखेंगे, नो एनी टेंजेंट कैन पास through inside the pass through inside the circle। तो कोई भी टेंजेंट जो है वो सर्किल से पास थ्रू इनसाइड द सर्किल, कोई भी टेंजेंट जो है वो सर्किल के अंदर से पास नहीं कर सकता। अगर सर्किल के अंदर से पास कर रहा है तो टेंजेंट नहीं होगा, सर्किल के अंदर से अगर पार करेगा तो टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट कौन होगा भाई, टेंजेंट कौन होगा, जो सर्किल के बाहर से पार करे। सर्किल को कितने पॉइंट पे टच करे, सिर्फ और केवल सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, तो किसी भी टेंजेंट की अगर हम बात करें तो टेंजेंट कभी भी सर्किल के अंदर से पार नहीं करेगा। पास थ्रू इनसाइड द सर्किल, कैन नॉट, नो एनी टेंजेंट कैन पास थ्रू इनसाइड द सर्किल। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंजेंट कैन नॉट पास थ्रू द सर्किल। ठीक है, पास थ्रू इनसाइड द सर्किल। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ओनली वन टेंजेंट कैन पास through can pass through a point, one point, pass through one point, pass through a point, a point या one point कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिखा दूसरा पॉइंट में, कि सिर्फ और केवल सिर्फ एक टेंजेंट पास कर सकता है। सिर्फ और केवल सिर्फ कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं, सिर्फ और केवल सिर्फ एक टेंजेंट जो है उसे पास कर सकता है सर्किल से, सर्किल के एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से। ओनली वन पॉइंट, वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल, बोलते हैं कि सर्किल के किसी भी पॉइंट से। ठीक है, एक पॉइंट, अगर कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट हम लेते हैं तो उस पार्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ और केवल सिर्फ एक, कितने, सिर्फ और केवल सिर्फ एक टेंजेंट पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टेंजेंट पास नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट है कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस। वो चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट, एक्सटर्नल या आउटसाइड पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट of a circle, of the circle only two tangent can be drawn या pass drawn on a same circle, बोलता है कि एक सर्किल में सिर्फ और केवल सिर्फ, अगर एक सर्किल की हम बात करें तो एक सर्किल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट से पास करेगा। अगर कहीं बीच से पास कर रहा है दैट इज़ नॉट टेंजेंट, ऐसे हो गया। या फिर वो ऐसे कहीं कैसे भी पास कर रहा हो, बीच से ऐसे कहीं पास कर रहा हो, तो दिस इज़ नॉट टेंजेंट। ये सब क्या है, टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट सिर्फ ये है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट से पास नहीं करेगा। दूसरा टेंजेंट जैसी पास करने की कोशिश करेगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट कहीं और इसको काटना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे कहीं और कट जाएगा, तो दूसरा पॉइंट इससे क्रॉस नहीं कर सकता। तीसरा में क्या लिखा हुआ है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो एक सर्किल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, सिर्फ और केवल सिर्फ
एक टेंजेंट, ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये थ्योरम भी आपको पढ़ना है, ठीक है, कि थ्योरम भी आपको पढ़ना है कि क्या होता है इसके साथ। तो टेंजेंट के साथ जो आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, वहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? सिर्फ और केवल सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ, एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और केवल सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक टेंजेंट इधर और दूसरा टेंजेंट इधर, ठीक है। उससे ज़्यादा टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ नहीं हो सकता है, और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करेगा, और टेंजेंट हमेशा आउटसाइड सर्किल से पास करेगा, इनसाइड से पास नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे टेंजेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ थ्योरम है, 2 थ्योरम है, इसमें कितने थ्योरम टोटल पढ़ने हैं आपको? टोटल 2 थ्योरम पढ़ने, और दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मतलब दोनों थ्योरम हमेशा पूछता है। देखिए जो भी सेट है उसमें दोनों थ्योरम पूछेगा और करके पूछेगा, आपको जो भी मन करे उस थ्योरम को क्या कर दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए। 2 थ्योरम पक्का पूछना ही है, ठीक है। इसमें इसका दोनों थ्योरम, जो सर्किल के 2 थ्योरम आपको हम बताएंगे, वो दोनों के दोनों थ्योरम पूछते हैं, लेकिन और करके पूछते हैं। तो आप चाहो तो किसी एक थ्योरम को सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे दोनों थ्योरम हम लोग देख लेते हैं। इरेज करें इसको, सब समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? ओके, इरेज करते हैं। ओके, थ्योरम इज रिटन ऑन बोर्ड, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलता है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे क्या है कि जो रेडियस ड्रॉ किया जाएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जो रेडियस ड्रॉ किया जाएगा हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, कुछ सर्किल है सर, टेंजेंट यहाँ से कुछ टेंजेंट ऐसे पार कर रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट क्या कर रहा है, इधर से क्रॉस कर रहा है, सेंटर यो है, यहाँ से एक टेंजेंट पार कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? टेंजेंट पार कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है ए बी, ठीक है, इसे पी पॉइंट पे टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है। पी पॉइंट जो होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे? ए बी पे, ठीक है। तो गिवन में लिखते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, प्रूफ करना शुरू करते हैं। गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर इज अ सर्किल, देयर इज अ सर्किल हुज सेंटर ओ, या विथ सेंटर ओ, या हुज सेंटर भी लिख सकते हैं, सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। एक सर्किल यहाँ पे दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो जैसे जैसे लिख रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक है, वैसे वैसे स्टेटमेंट ऐसा लिखिए ताकि एग्जामिनर जो चेक करे उसको समझ में आए कि हाँ बच्चा कुछ जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक सर्किल है, सर्किल आपको दिख रहा है जिसका सेंटर क्या है? ओ है, एंड AB is a tangent that touches the circle, at P। जो सर्किल को कहाँ टच कर रहा है? P पे टच कर रहा है। जो सर्किल को कहाँ टच कर रहा है? P पे टच कर रहा है, एंड OP is the radius, OP is the radius। OP क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया। OP क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया, ठीक है। OP क्या हो गया? रेडियस हो गया। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, या कंस्ट्रक्शन पर लिख लो, आप कंस्ट्रक्शन कर लो। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि यहां से एक हम लाइन को ज्वाइन करवाते हैं जो आउटसाइड द सर्किल है, ठीक है। मान लो ये एन पॉइंट पे मिला, कहाँ मिला? एन पॉइंट पे मिला, कोई भी पॉइंट पे मिल सकता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं एन, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ज्वाइन OM, OM, ठीक है, आउटसाइड, ज्वाइन OM ऑन AP, आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल। जो सर्किल का कहाँ है? बाहर है ना। AB पॉइंट एक आउटसाइड सर्किल हो गया, सर्किल से बाहर पॉइंट है, उस पर हमने क्या किया? ज्वाइन किया। टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हम लोग प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर AB, OP जो है AB पे
परपेंडिकुलर। ओपी किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे परपेंडिकुलर है। प्रूफ शुरू करें हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करने से पहले हम लिखते हैं प्रूफ, PROFF, प्रूफ लिख करके उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें। अब देखिए यहाँ पे जो होगा कि ON जो होगा हमेशा OM से छोटा होगा। ये ON जो होगा OM से हमेशा बड़ा होगा। ON जो होगा OM से हमेशा छोटा होगा। OM बड़ा होगा और ON छोटा होगा। वाई इट इज स्मॉलर? बिकॉज होल इज, मतलब ये पूरा बड़ा है। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। होल जो होता है, टोटल जो होता है अपने पार्ट से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ON ग्रेटर देन OM, ON जो हो गया OM से हमेशा बड़ा होगा, बड़ा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि OP इज इक्वल टू ON। OP इज इक्वल टू ON, क्यों? बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्किल, सर्किल का रेडियाई होने के कारण से, ठीक है। अब क्या होगा, तो OM जो होगा OP से भी OM क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। OP भी तो रेडियस है ना, OP ON के बराबर, तो हम ON की जगह पे OP रख सकते हैं। OP OM से हमें क्या हो जाएगा, OP OM से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया, समझ में आइए। ON OM से बड़ा, तो OM जो है ON से बड़ा हो गया, यानी ON छोटा है OM बड़ा है। अब OP जो है ON के बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है, जो दोनों रेडियस हो गया इक्वल हो जाएगा। तो OP जो हो जाएगा, OP जो आपका है वो OM से भी छोटा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, OP इज ऑलवेज smaller, OP is always smaller than OM। OP जो होगा OM से हमेशा छोटा होगा। OP OM से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। OP जो होगा OM से हमेशा always smaller than OM। OP जो होगा OM से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। पता चलना चाहिए कि OM लिखा हुआ है, ठीक है। OP जो होगा OM से हमेशा स्मॉलर होगा, ठीक है। स्मॉलर क्यों स्मॉलर होगा, बिकॉज इट इज आउटसाइड द सर्किल। OP OM से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, बिकॉज इट विल बी ऑलवेज आउटसाइड द सर्किल, ये हमेशा क्या होगा, नीचे दिख रहा सबको, नीचे दिख रहा आउटसाइड द सर्किल। ये क्या होगा, सर्किल से बाहर होगा। इट इज ऑलवेज आउटसाइड द सर्किल। ये जो होगा हमेशा सर्किल से कहाँ होगा, बाहर होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा करें, थ्योरम को इरेज कर दो ऊपर से। थ्योरम तक क्लियर हो गया ना कि हमेशा वो पॉइंट होगा। थ्योरम इरेज करें यहाँ पर से, थोड़ा सा इतना इरेज कर देंगे तो हो जाएगा इतने में। ठीक है, अब क्या करेंगे, और सर सर्किल। सो OP इज स्मॉलेस्ट लाइन, ठीक है, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। इसीलिए OP क्या हो जाएगा, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। OP क्या, कैसा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। OP कैसा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लाइन, ठीक है। स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट हो गया, OP क्या हो गया, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट हो गया। अब क्या होगा, स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट, तो छोटा लाइन सेगमेंट हो गया। और हम जानते हैं कि स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड एज वी नो दैट a smallest distance always perpendicular, ठीक है। we know that a smallest distance is always perpendicular,
ऑलवेज परपेंडिकुलर। इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। स्टेटमेंट ज़्यादा लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 मार्क्स से पूछता है तो स्टेटमेंट लिखें तो नंबर तो नहीं मिलेगा, तो स्टेटमेंट इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। कुछ बच्चे इसको रट भी लेते हैं, ठीक है, समझ के भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ लेना है कि हाँ क्या क्या चीज़, जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा उसी को आप लाइन बाय लाइन आप लिखें, ठीक है। थोड़ा चेंज भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ यू वांट टू एक्सप्रेस द थिंग्स, कैसे आप थिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी। तो क्या हो गया, ये जो लाइन होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसमें पी पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ओपी पूरा पूरा एबी, ओपी जो है एबी पूरा पूरा परपेंडिकुलर होगा, एपी प्रूफ्ड। तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है, कि ओपी जो होगा स्मॉलेस्ट साइड, ओपी जो होगा क्या हो गया, देखो हमेशा ये जो लाइन होगा ओ एम जो होगा हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ऐसे करके यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे भी अगर हम पॉइंट देते भी आउटसाइड द सर्किल है, यहाँ भी लेते तो आउटसाइड द सर्किल होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट पे क्या होगा, आउटसाइड द सर्किल होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे फिगर बनाने में ऐसा भले हो गया, लेकिन जब वो सर्किल बनाएंगे जब एक पॉइंट पे पास करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे, वहाँ पे हम पी ड्रॉ करते हैं। तो आउटसाइड तुम कहीं पे भी लोगे, आउटसाइड आप कहीं पे भी लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो बाहर ही होगा और हमेशा वो बड़ा होगा। तो छोटा जो होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा कंट्राडिक्शन है, ठीक है, सपोजिशन है, हमेशा इसको हम मानते हैं, लेते हैं कि वो पॉइंट जो शॉर्टेस्ट होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए शॉर्टेस्ट हो गया, ओपी इज अ शॉर्टेस्ट, जब शॉर्टेस्ट हो गया तो ओपी हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पे, एबी पे। क्लियर हो गया, तो इसको आप बढ़िया से नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है, ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए, इरेज करिए इसको, ऊपर दिख रहा है सबको, थोड़ा सा कैमरा सीधा कर ले, दिख रहा है, चलो ठीक है, इरेज करते हैं इसको, ओके। सेकेंड थ्योरम, सेकेंड एंड लास्ट थ्योरम, सेकेंड और लास्ट भी खत्म, ठीक है। ये थ्योरम है बहुत बहुत जरूरी है, वीवीआई, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है ऐसा थ्योरम, ठीक है, इसलिए मैंने इसको वीवीआई कर दिया। क्या लिखा, द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज ऑलवेज इक्वल। बोलता है कि सर्किल पे जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ एक सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से क्या कर रहा है, टेंजेंट पास कर रहा है, ऐसा कुछ, चलो यहाँ लेते हैं ऐसे, यहाँ से कुछ एक टेंजेंट पास कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये जो यहाँ से क्या पास कर रहा है, टेंजेंट पास कर रहा है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो टेंजेंट का जो लेंथ होगा, मान लो पी क्यू और आर है, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। टेंजेंट जो होगा वो दोनों, टेंजेंट का जो लेंथ होगा इक्वल होगा, यानी कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। थ्योरम ये कह रहा है कि जो पी आर होगा पी क्यू के बराबर होगा, टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये आपका थ्योरम कह रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, देयर इज अ सर्किल, टी कैपिटल होगा ना, देयर इज अ सर्किल whose center is O, जिसका सेंटर क्या है, O है, and two tangents, कितने टेंजेंट ड्रॉ हुए, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, 2 tangents drawn from external point, from external point P कौन कौन से टेंजेंट ड्रॉ हुए, तो P Q एंड PR, 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए, P Q एंड PR, 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए। कंस्ट्रक्शन कर लो, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ज्वाइन ओ आर, ओ से आर ज्वाइन करेंगे, एंड ओ क्यू एंड ओ पी, क्या करेंगे, तीनों को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे ज्वाइन कर ली, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है कि पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी आर जो है पी क्यू के बराबर है, पी आर पी क्यू के बराबर है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, प्रूफ शुरू करें,
बहुत ही आसान इसका प्रूफ है, बहुत ही इजी प्रूफ है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे सब आसान आसान क्वेश्चन मिलेंगे, गिफ्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं इसमें, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग सिर्फ थ्योरम करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चंस डील करेंगे। 4-5-6 क्वेश्चन जो भी होगा सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो 2 वीडियो बना लेंगे इसका, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन से डील करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग से उसमें डील करने वाले हैं। प्रूफ हो गया, तो प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो आपका एंगल होगा 90 होगा, क्योंकि आप अभी जस्ट प्रूफ किया मैंने थ्योरम नंबर 1 में कि जो टेंजेंट पे कॉन्टैक्ट पे जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। और दूसरा देखो पी ओ इज इक्वल टू पी ओ कॉमन। अच्छा चलो यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर लो कि हम चल कौन से ट्रायंगल में रहे, चाहो तो लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया इक्वल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, क्या है भाई, तो रेडियाई ऑफ द सर्किल, सर्किल का रेडियस होने के कारण से ओ आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ क्यू हो गया, रेडियाई ऑफ द सर्किल, ठीक है। रेडियस होने के कारण से क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब बताइए कि क्या लगता है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये बराबर एंगल बराबर, कौन से रूल से, तो RHS के रूल से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन राइट हियर, तो हम लिख सकते हैं कि POR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR लिखे ना, हाँ, तो इसमें लिखेंगे POQ बाई RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। राइट हाइपोटेनस साइड से क्या हो गया, वो सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका जो बचा हुआ साइड था, ये साइड तो इसके बराबर हो गया, ये तो इसमें ऑलरेडी कॉमन है ही। अब ये जो बच गया तो क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू PQ बाई CP/CT, ठीक है। ये क्या हो गया, CP/CT से इक्वल हो गया। और यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, PR इज इक्वल टू PQ, और ये क्या हो गया आपका, प्रूफ भी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2 थ्योरम मैंने जो आपको बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हमेशा 3 मार्क्स में पूछते हैं। दोनों थ्योरम पूछता है और करके पूछता है, हर एक सेट में पूछता है, मतलब ये 2 थ्योरम 3 मार्क्स का पक्का गारंटीड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं, ठीक है, नए वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमेशा फ्रीक्वेंटली कुछ पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको हम आज नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके।